आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना है, आपको पढ़ाई कभी नहीं आपको छोड़ना है जी। मात्र एक ही रास्ता है मेरे सुनो, वे आपका क्या है जी? पढ़ाई है जी। आप मेरे सुनो पढ़ लिख कर अपने जीवन को मेरे सुनो बेहतर बना सकते हैं, अपने जीवन में मेरे सुनो कुछ बेहतर कर सकते हैं जी। अपने माता-पिता के सपने को पूरा भी कर सकते हैं जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल हम समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो आप ये भी बात बिल्कुल भली-भाँति जानते हैं जी कि क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है जी। तो क्लास को अपना प्यार ज़रूर देना जी। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे सुनो आज की क्लास में जो इस हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, उस टॉपिक को मेरे सुनो आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है जी। मेरे सुनो आपको हर हाल में जी। अपना 100% देना है जी। मेरे सुनो जो मेरे सुनो आज के हम क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं जी। ठीक है जी? मेरे सुनो हम आज की क्लास में आपको रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको मेरे सुनो 100% मेरे सुनो हम सिखाने का प्रयास हमारा रहेगा, कोशिश रहेगा जी। आप मेरे सुनो प्रयास कीजिएगा, आपको 100% मेरे सुनो आप सीख पाइएगा जी। आप सीख जाइएगा मेरे सुनो रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भाग जी। समझ रहे हैं जी? मेरे स्कूल परिमेय अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग मेरे स्कूल हम आपको सिखाएंगे जब मेरे स्कूल मैथ का चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करेंगे तब जी। फिलहाल में मेरे स्कूल हम आपको सिखाने वाले हैं, समझाने वाले हैं रूट का जोड़ घटाव गुना भाग जी। समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल मेरे स्कूल आपको समझना मेरे स्कूल आपका फर्ज है जी, हमारा समझाना फर्ज है जी। तो अपना मेरे सुनो दोनों कर्तव्य को मेरे सुनो अपना कर्तव्य को क्या करते हैं जी? पालन करते हैं जी। तो समझिए मेरे सुनो सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा मेरे सुनो रूट का जोड़ जी। क्या समझाएँगे जी? रूट का जोड़ जी। तो मेरे सुनो मेरे बात को जो मैं बोलने वाला हूँ इस बात को आप नोट मेरे सुनो कर लीजिएगा जी। आप नोट देके अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा जी। आप नोट भी बनाते चलिए मेरे सुनो, आपको आगे भी काम आने वाले हैं ये सारे मेरे सुनो चीज़ें जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो आपका रूट के अंदर अगर संख्या सेम होगा, ठीक है जी? रूट के अंदर अगर संख्या सेम होगा तभी जुड़ सकता है, घट सकता है जी। ठीक है जी? मतलब मेरे सुनो आपका मेरे सुनो रूट में एक मेरे सुनो 2 है, रूट के अंदर संख्या कितना है जी? 2 है प्लस रूट के अंदर अगर संख्या 3 है जी। ठीक है जी? तो आपका नहीं जुड़ेगा जी। ठीक है जी? रूट में मेरे सुनो जो संख्या होगा मेरे सुनो क्या होना चाहिए? दोनों संख्या मेरे सुनो रूट के अंदर संख्या हमारा सेम होना चाहिए जी। ऐसा समझिए जी। मेरे सुनो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट में 2 प्लस मेरे सुनो रूट में 3 जी। तो मेरे सुनो रूट के अंदर संख्या सेम है जी? नहीं। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है जी। तो मेरे सुनो आप ये नहीं जुड़ेगा जो ये मेरे सुनो जो ये आपका यही मान के चलिए सवाल है तो यही मेरे सुनो आपका क्या हो जाएगा? जवाब ही हो जाएगा जी, आंसर भी हो जाएगा जी। ठीक है जी? मेरे सुनो कब जुटेगा जी? कब घटेगा जी? तो रूट में मेरे सुनो क्या होना चाहिए? संख्या सेम होना चाहिए जी। यहाँ भी अगर 2 है रूट में, तो यहाँ भी रूट में 2 होना चाहिए जी। यहाँ अगर रूट में 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए जी। समझ रहे हैं जी? मतलब सेम संख्या अगर रूट में रहेगा दोनों जगह, ठीक है जी? यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए जी। तब जाकर जुड़ेगा, घटेगा जी। इस बात को आप समझ गए तो आपको समझ में आएगा जी। मेरे सुनो आपको हम समझाते हैं रूट का जोड़ जी। ठीक है जी? पहला हमारा सवाल है जी, मेरे सुनो समझिए जी। रूट में 3 प्लस रूट में हमारा 3 जी। ठीक है जी? तो मेरे सुनो देख रहे हैं रूट में यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है जी, मतलब जुड़ जाएगा। ठीक है जी? अब मेरे सुनो समझिए कैसे जुड़ेगा जी? रूट के आगे कुछ भी नहीं मेरे सुनो तो क्या है जी? तो कहेगा 1 है। क्या है जी? तो कहेगा मेरे सुनो 1 है जी। या मेरे सुनो सिंपल सा मेरे सुनो ऐसे समझिएगा जी। ठीक है मेरे सुनो हम 2 तरीका से समझाएँगे कैसे आपको समझ में आता है, आप मेरे सुनो वैसे समझ लीजिएगा जी। इस इसके आगे कुछ भी नहीं तो मेरे सुनो क्या है जी? 1 है जी। है कि नहीं जी? तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल 1 है जी। तो मेरे सुनो 1 और 1 दोनों को जोड़ दीजिए आपका 2 हो जाएगा जी। यहाँ रूट 3 यहाँ भी रूट 3 तो मेरे सुनो हमारा आंसर में भी रूट 3 लिखा जाएगा जी। ठीक है जी? तो क्या होगा मेरे सुनो हमारा रूट 2 मेरे सुनो हमारा हो गया 2 रूट 3 जी। ऐसे समझ में आया जी? ऐसा नहीं आया मेरे को समझ में तो समझिए। मेरे सुनो यहाँ पर मेरे सुनो रूट 3 क्या हुआ जी? तो कहेगा 1 है। यहाँ पर मेरे सुनो रूट 3 1 है जी। तो कितना रूट 3 हो गया जी? तो कहेगा 2 गो रूट 3 हो गया जी। ठीक है जी? ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा सवाल है जी, रूट में 2 प्लस मेरे सुनो
2 रूट में 5। अब मेरे सुनो, क्या आप इसको जोड़ पाइएगा जी? क्या ये जुट पाएगा जी? तो कहेगा नहीं। क्यों नहीं जुट पाएगा? क्योंकि रूट में यहाँ 2 है तो यहाँ भी रूट में 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रूट में 5 है जी। तो हमारा जो सवाल था जी वही हमारा जवाब हो जाएगा जी, वही हमारा मेरे सुनो आंसर हो जाएगा जी। तो मेरे सुनो यही हमारा क्या होगा जी, जो हमें सवाल दिया था वही मेरे सुनो हमारा जवाब हो जाएगा जी, मेरे सुनो हमारा आंसर हो जाएगा जी। समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल समझ गए जी? बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो। अगर यहाँ पर रूट 2 रहता, ठीक है जी, तो मेरे सुनो तब तो हमारा जुट जाता जी, क्योंकि यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ भी रूट में 2 है। तो हमारा क्या यहाँ पर रूट में 2 क्या होगा जी? तो 1 गो है, यहाँ पर 2 गो है जी। तो हमारा टोटल हो जाता है रूट मेरे सुनो 3 अंडर रूट 2। ठीक है जी, मतलब यहाँ पर हो गया मेरे सुनो 3 गो रूट में 2 जी। समझ गए? बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो हम आपको रूट का घटाव सिखाने वाले हैं जी। समझिए रूट का घटाव जी। हमारा मेरे सुनो सवाल है, समझिए 2 अंडर रूट में 5 आपको माइनस करना है मेरे सुनो अंडर रूट में 5 जी। तो आपको हम समझाएं जी कि अगर रूट में संख्या यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए जी। तो दोनों जगह रूट में संख्या मेरे सुनो सेम है जी, तो क्या बिल्कुल। तो आपका जुड़ से मेरे सुनो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ घट जाएगा जी। ठीक है जी। तो मेरे सुनो रूट 2 मेरे सुनो 2 रूट 5 में अगर माइनस करना है रूट 5 को मेरे सुनो, तो क्या बचेगा जी? तो मेरे सुनो हमारा सिर्फ बचेगा रूट 5। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर मेरे सुनो 2 गो रूट 5 है और यहाँ पर मेरे सुनो क्या है जी, सिर्फ रूट 5 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पर एगो रूट 5 है जी। ठीक है जी। तो 2 गो रूट 5 में से अगर एगो रूट 5 गया तो एक ठो ने रूट 5 बचेगा जी, तो क्या बिल्कुल बचेगा। नेक्स्ट मेरे सुनो हम सवाल लेते हैं जी। लिखा हुआ है 3 अंडर रूट में 2 आपको माइनस करना है रूट के अंदर 7 को जी। क्या मेरे सुनो ये माइनस हो पाएगा जी? क्या घट पाएगा जी? तो कहेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा जी? क्योंकि यहाँ पर रूट में 2 है, यहाँ पर रूट में 7 है जी, तो नहीं घटेगा मेरे सुनो। जो आपका सवाल था मेरे सुनो वही क्या हो जाएगा जी, हमारा जवाब हो जाएगा जी, वही हमारा जवाब हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है मेरे सुनो, मतलब घटने और जुटने के लिए रूट में संख्या सेम होना चाहिए। बिल्कुल आप मेरे सुनो समझ पा रहे होंगे जी। अब मेरे सुनो गुना में ऐसा लेकिन नहीं होता जी, जब रूट का गुना होगा मेरे सुनो, ठीक है जी, मेरे सुनो होगा तो आपका ऐसा नहीं होगा जी। आइए मेरे सुनो आपको समझाते हैं जी। देखिए मेरे सुनो हमारा एक सवाल लिखा हुआ है मेरे सुनो, अब रूट का हम गुना सीखने वाले हैं जी। रूट में 3 लिखा हुआ है जी, ठीक है जी, यहाँ पे रूट में 3 लिखा हुआ है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी? मेरे सुनो 3 गुना 3 है जी रूट में जी, तो क्या बिल्कुल। तो जोड़ा लग गया तो मेरे सुनो आपका क्या है, जोड़ा लग गया नहीं मेरे सुनो, तो 3 आपका क्या हो जाएगा जी, बाहर हो जाएगा जी। मतलब हमारा आंसर आएगा 3 जी। ठीक है। आइए मेरे सुनो नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं जी। लिखा हुआ है 2 अंडर रूट में 7, ठीक है जी, मल्टीप्लाई में 5 रूट में आपका 2 जी। अब मेरे बात को ध्यान समझिए, रूट में संख्या सेम रहे या सेम ना रहे मेरे सुनो गुना में इससे कोई भी मेरे सुनो लेना देना नहीं है जी, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। ठीक है जी। सिंपल क्या करना है जी, मेरे सुनो इसके बाहर में क्या लिखा हुआ है जी, यहाँ पर मेरे सुनो रूट 7 के बाहर में क्या लिखा हुआ है जी, मतलब मेरे सुनो आगे क्या लिखा हुआ है जी, 2 लिखा हुआ। अब मेरे सुनो इस रूट 2 के आगे क्या लिखा जी, 5 लिखा हुआ है जी। तो सबसे पहले आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो गया 5 दूनी 10। ठीक है मेरे सुनो, रूट के आगे जो संख्या लिखा हुआ है, ठीक है जी, दोनों रूट के आगे जो संख्या लिखा हुआ है वो दोनों संख्या को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हो गया मेरे सुनो, बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो समझिए, मेरे बात को ध्यान समझिए, यहाँ पर रूट में 7 है, यहाँ पर रूट में 2 है जी। तो क्या मेरे सुनो मल्टीप्लाई, ठीक है जी, क्या हम लिख सकते हैं रूट में मेरे सुनो 7, ठीक है जी, और गुना में 2 जी, तो क्या बिल्कुल। बिल्कुल हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो क्या था, रूट के अंदर 7 था, यहाँ रूट के अंदर 2 था जी, तो यहाँ मेरे सुनो इस तरह से हम लिख सकते हैं ना जी। ठीक है जी, और इसको मेरे सुनो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, मतलब अलग अलग करके जी, रूट के 7 गुना रूट के मेरे सुनो 2 भी हम लिख सकते हैं जी। समझ गए? तो मेरे सुनो यहाँ पर क्या हो गया जी, मेरे सुनो आपका हो गया 10, ठीक है जी, और मेरे सुनो 7 दूनी 14 आपका रूट में जी। ठीक है जी, यही है मेरे सुनो हमारा क्या हो जाएगा जी, तो आंसर हो जाएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि ये दोनों रूट में ना था जी, तो कहेगा बिल्कुल। बिल्कुल दोनों रूट में था जी। ठीक है जी। अगर मेरे सुनो लिखा हुआ है 1 के पावर m गुना a के पावर मेरे सुनो
क्या जी, सॉरी, बी के पावर एम जी। तो क्या हम इसको इस तरह से ना लिख सकते हैं जी, ए गुना बी, ठीक है मेरे सुनो, ब्रैकेट में मेरे सुनो इसको लिख देंगे और इसका पावर एम दे सकते हैं जी। तो क्या बिल्कुल, तो इसी तरह से ना मेरे सुनो यहाँ पर किए, रूट के अंदर 7 था, यहाँ पे रूट के अंदर 2 था जी। तो मेरे सुनो हम क्या करें, रूट के अंदर हम 7 गुना 2 लिख सकते हैं जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। मैं सुनो रूट का आप गुना भी सीख गए हैं जी। ठीक है जी, रूट के अंदर, सॉरी, रूट का गुना भी आप मेरे सुनो सीख गए हैं जी। ठीक है जी, मेरे सुनो रूट का गुना में, रूट के अंदर रूट में संख्या सेम हो या मेरे सुनो सेम ना हो, हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब रूट का भाग सीखने वाले हैं जी। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ सवाल समझिए मेरे सुनो, 2 अंडर रूट में 5, मतलब रूट में 5, मेरे सुनो आपको डिवाइड करना है, इसको भाग करना है मेरे सुनो 5 से जी, रूट में 5 से जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट में 5 बटा में रूट 5 जी। तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो कहेगा बिल्कुल इस चीज़ को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं जी। रूट 5 से रूट 5 मेरे सुनो आपका कट जाएगा। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी। तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, 2 गुना रूट 5 जी। तो कहेगा बिल्कुल इसी चीज़, यही तो लिखा हुआ है जी। मेरे सुनो यहाँ पर मैं क्या करें, यहाँ पर चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा था मेरे सुनो, यहाँ पर चिन्ह छिपा हुआ था गुना का। मेरे सुनो ये दोनों के बीच में क्या चीज़ चिन्ह होता है जी, गुना का चिन्ह होता है जी। यहाँ पर मेरे सुनो गुना का चिन्ह आपको दिखा दिए जी। तो रूट के 5, रूट के 5 कट गया, हमारा आंसर आ गया 2 जी। समझ गए, बिल्कुल जी। अब मेरे सुनो नेक्स्ट हमारा है जी, जिसको समझिएगा मेरे सुनो, हमारा रूट का भाग है जी। क्या लिखा हुआ है जी, 4 रूट में 2। ठीक है जी, जिसको मेरे को भाग करना है 2 रूट मेरे को 2, मेरे को रूट में 2 से जी। तो मेरे इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी। तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या बिल्कुल, बिल्कुल हम लिख सकते हैं मेरे सुनो। तो समझिए मेरे सुनो, हमें यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आपको विस्तार मेरे सुनो डिटेल में हम समझाना चाहते हैं जी। इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या जगह चिन्ह है जी। तो मेरे सुनो आपका मल्टीप्लाई के चिन्ह है जी, और जो मेरे सुनो मल्टीप्लाई के चिन्ह क्या है मेरे सुनो यहाँ पर छिपा हुआ है जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे जी। ठीक है जी, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट में 2 जी। मेरे सुनो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, मतलब मेरे सुनो आपका अंडर रूट में 2 जी। ठीक है जी, इंटू कहने का मतलब गुना जी, मतलब 4 मल्टीप्लाई रूट 2, 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिख सकते हैं जी। ठीक है जी, तो कहा बिल्कुल, तो 2 से 2 रूट मेरे सुनो 2, और रूट 2 से मेरे सुनो आपका खत्म हो गया जी। 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब हमारा 2 आंसर फाइनल आ गया जी। ठीक है मेरे सुनो, हम यहाँ पर थोड़ा विस्तार करके समझाएं जी। मेरे सुनो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, रूट 2 से रूट 2 खत्म, और मेरे सुनो आपका 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ये आंसर मेरे स्कूल हमारा 2 आ गया जी। ठीक है जी, ये मेरे स्कूल थोड़ा शॉर्ट हो गया जी, लेकिन मेरे स्कूल में इसको इसी चीज़ को थोड़ा विस्तार कर दिए जी। ठीक है जी, तो आपको ज़्यादा समझ में आए इसलिए मैं मेरे स्कूल ऐसा किया जी। अब मेरे स्कूल समझिएगा, लास्ट हमारा है जी रूट का भाग का सवाल जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। लिखा हुआ है मेरे स्कूल हमारा 9 नंबर सवाल है, 20 अंडर रूट में 2। ठीक है जी, आपका मेरे स्कूल इसको डिवाइड करना है, भाग करना है अंडर रूट में 8 से जी। ठीक है जी, क्या मेरे स्कूल में इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, बटे के रूप में जी। तो कहेगा बिल्कुल। अब मेरे स्कूल यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से मेरे स्कूल आपको क्या करना है जी, समझना है जी। मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिए जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। मेरे स्कूल हम इसको लिख सकते हैं जी, 20 गुना रूट में 2 जी। तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे स्कूल यहाँ पर 4 है। ठीक है जी, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे स्कूल रूट में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 जी। तो कहेगा बिल्कुल, इस 8 को अंडर रूट में हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं जी। क्यों लिख सकते हैं मेरे स्कूल, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब समझिए मेरे स्कूल, 20 रूट 20 गुना में आपका मेरे स्कूल 2। ठीक है जी, 20 गुना रूट में आपका 2 जी। अब मेरे स्कूल 4। ठीक है जी, गुना
मेरे सुनो यहाँ पर जोड़ा लग गया कि नहीं जी, तो ये आपका मेरे सुनो बाहर हो जाएगा जी। ठीक है जी, ये आपका रूट से बाहर हो जाएगा जी। और जिसका जोड़ा नहीं लगा मेरे सुनो, इसका जोड़ा नहीं लगा जी, तो इसको मेरे सुनो हम क्या करेंगे जी, मेरे सुनो लिख देंगे मल्टीप्लाई में जी। ठीक है जी, क्या कर देंगे जी, मेरे सुनो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे जी। समझ गए? तो रूट 2 से 2 खत्म। ठीक है जी, अब मेरे सुनो यहाँ पर काटिए, 2 एकम 2 और मैं सुनो 2 दहाँ का 10। ठीक है जी, अब मेरे स्कूल हमारा बच गया 10/4। अब इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। ठीक है जी, मतलब 5/2 हमारा फाइनल आंसर मेरे स्कूल आ गया जी। ठीक है जी, क्या गया मेरे स्कूल, 5/, मेरे स्कूल हमारा 2 मेरे स्कूल हमारा फाइनल आंसर आ गया जी। समझ गए जी? समझ गए? तो क्या बिल्कुल जी, ये मेरे स्कूल, या हम इसको इस तरह से भी बना सकते थे जी। किस तरह से जी? तो समझिए, इस तरह से मेरे स्कूल हम बना सकते थे। मेरे स्कूल हम इसको इस तरह से लिखते हैं जी, 2, ठीक है, बटा 4। ठीक है मेरे स्कूल, गुना रूट में 2 बटा रूट में 8 जी। मतलब इस तरह से भी हम इसको मेरे स्कूल अलग कर सकते थे। समझ रहे हैं? इस तरह से मेरे स्कूल हम अलग कर सकते जी। मतलब मैं मेरे स्कूल में यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, तो ये दोनों के लिए मल्टीप्लाई का चिन्ह है जी। ठीक है जी, ये दोनों के लिए मेरे स्कूल हम मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दिए जी। ठीक है जी, अब इसका आगे हल करिएगा, हल हो जाएगा जी। तो मेरे स्कूल अब बताइए कि रूट का जोड़ घटा गुना भाग, अब मेरे स्कूल आप 100% में कितना परसेंट आपको समझ में आया जी, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे स्कूल आपको बताना है जी। ठीक है जी, बताना नहीं जी, तो बिल्कुल जी। और मेरे स्कूल आज की क्लास आपको कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा जी। कोई भी दिक्कत हो, ठीक है मेरे स्कूल, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं मेरे स्कूल, उसका मेरे स्कूल आपका जवाब मेरे स्कूल या उस टॉपिक पर वीडियो आपको मेरे स्कूल बनाया जाएगा मेरे स्कूल आपको। ठीक है जी, और मैं सुनूँ क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।